हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की दिन की स्टार्टिंग मेरी किचन के काम से ना होकर गेहूं की सफाई से हुई है, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला था और गेहूं आए हुए थे। काफ़ी दिनों से रखे हुए थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था इनको सफाई करने का। तो आज मैं इनकी अच्छे से सफाई कर दूंगी। धोने के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह मेरे घर पे कम पड़ती है, क्योंकि धूप वगैरह आती नहीं है सही तरीके से, तो वो सूख नहीं पाते हैं। इसलिए बस हम ऐसे ही इसको छान के और फटक के और फिर बीन के आटा पिसवा लेते हैं। तो हमारा जो कंफर्ट ज़ोन है वही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। शुरुआत में तो हमें लगता है कि हम कंफर्ट में हैं, ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो हम क्यों ना करें इस चीज़ को। हमारा मन इस चीज़ को करने में लगा हुआ है तो हम इस चीज़ को क्यों ना करें। लेकिन बाद में यही छोटी छोटी जो टाइम हम इन पे स्पेंड कर देते हैं वही हमारे लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लेता है, जो कि एक नेगेटिविटी में चला जाता है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं थोड़ा दिन फ़ोन चला लेते हैं, या थोड़ी देर के लिए हम टीवी देख लेते हैं, या थोड़ी देर के लिए ज़्यादा सो लेते हैं, कोई बात नहीं अभी कुछ काम है वो बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को करते ही रहेंगे तो हमारा जो टाइम है वो इसी पे पूरी तरीके से चला जाएगा, और बाकी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे पढ़ाई या और भी कोई चीज़ जो हम करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे और दोष देते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम मिलेगा कहाँ से जब हम सारा टाइम अपना इन्हीं चीज़ों पे वेस्ट कर देंगे। तो इसके बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो हमारा जो दिमाग है वो कंफर्ट ज़ोन में आकर और भी ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता। उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, तब हमारे दिमाग को ये चीज़ पता चलेगी कि ये कंफर्ट ज़ोन है, लेकिन ये हमारे को पीछे की तरफ ले जा रहा है, ना कि आगे की तरफ। तो इसको पुश करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और चीज़ों को कंप्लीट अपने मेथड से कर पाएंगे। पढ़ाई शुरू कर रखी है, लेकिन उस पढ़ाई को करते करते काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया। तो इसमें हमारी कमी सबसे ज़्यादा हम अपने खुद को ही देंगे, क्योंकि जो लंबा टाइम था उसमें हमने कितनी परसेंट पूरी डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करी है, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो जब हम सोचेंगे कि हमने अपना पूरा दिन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, तो हमें समझ में आएगा कि कंसंट्रेशन के साथ में हमने पढ़ाई कब की थी। तो ये तो हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा और खुद को ही ब्लेम भी देना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम समय को या चीज़ों को या घर के कामों को या और भी बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम देते रहेंगे और अपने खुद को नहीं देंगे, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब हम अपने आप को ब्लेम देंगे तो हमारा माइंड हमें खुद पुश करेगा कि साल काफ़ी निकल गए या महीने काफ़ी निकल गए, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए खुद को ही कहना पड़ेगा, तब ही माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेगा और अपना समय और चीज़ों में और जगह पे बर्बाद करने से बचेगा। तो बाकी घर का सारा काम वगैरह करने के बाद में मैं चैतन्य को स्कूल से लेकर आ गई थी, और आज उसने कहा था कि मुझे चीले खाने हैं। तो बेसन रखा हुआ था, सब्जियां मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, टमाटर प्याज वगैरह ही था, बस उसी को डाल के मैंने बेसन का चीला बना दिया था उसके लिए। स्कूल में कई बार लंच देती हूँ, कई बार क्या रोज़ ही देती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो सही से खा के आता नहीं है। तो मुझे उसको ये देखना पड़ता है कि आते टाइम तो कम से कम वो अच्छा से खा ले, इसलिए मैं जो कहता है फिर उसके हिसाब से ही खाना बना देती हूँ जो पसंद करता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने चीला बना दिया था उसको और अपने हाथों से खिला रही थी, क्योंकि गर्म था तो उसने मना कर दिया था कि मेरे हाथ जल जाएंगे, इसलिए फिर मेरे को खुद ही खिलाना पड़ा। तो मैंने कहा थोड़ी देर रखा रहने देना, ठंडा हो जाएगा जब खा लेना।
लाइफ की यही सच्चाई है कि हमें दूसरों पे डिपेंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने हम दूसरों पे डिपेंड होते जाएंगे उतने ही हम कमज़ोर भी पड़ते जाएंगे। तो अपने आप को मजबूत और हिम्मत बनाए रखने के लिए खुद से ही सब चीज़ों को मैनेज करना आना ही चाहिए। अगर हमें चीज़ें नहीं आएगी और हम दूसरों पे डिपेंड होंगे तो हमारे काम भी कंप्लीट नहीं होंगे और हमारा जो मनोबल है वो भी कम से कम होता जाता है, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि हम तो खुद कर ही नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें हेल्प की ज़रूरत है। सामने वाले पर्सन से हम हेल्प ले लेते हैं, लेकिन वही एक चीज़ है जो हमारे को कमज़ोर बनाती है और हम अपने आप पे भरोसा करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए और हमें डिपेंडेंट खुद से, और डिपेंडेंट होने का एक मतलब यहाँ भी निकलता है कि हमें अपने हाथ में हमेशा इतना तो अर्न करना ही चाहिए जितना हमारी खुद की ज़रूरतें हैं। हम चाहे सामने वाले की कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि अपना अर्न किया हुआ जो भी है अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सके या अपने मनपसंद की चीज़ें अपनी अर्निंग से पूरी कर सके। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है अपने खुद को, अपने मन में, कि हाँ हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं।